अब हम बात करते हैं मकर राशि की कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का जो महीना है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपके एजुकेशन के लिए कैसा होगा, आपके छोटे बड़े सुखों के लिए कैसा होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। सूर्य की जो स्थिति है वो 17 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके 7वें भाव में होंगे। ये घर है वैवाहिक जीवन का, साझेदारी का, पार्टनरशिप का। तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो पति पत्नी के रिश्तों में होगी, अनबन होगी। शादी जिनकी नहीं हुई है डिले हो सकता है। पति पत्नी की लड़ाई या पति पत्नी के बीच में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा एक दूसरे को, और एक दूसरे को थोड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालने लगेंगे और पार्टनरशिप में भी टेंशन हो सकती है। गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे आपके 6ठे भाव में। तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा डगमगाएगा। शत्रु वैसे परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सतर्क रहिए। आपको कंपटीशंस में विजय मिल जाएगी, यानी आप किसी भी कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। शनि मीन राशि में रहेंगे आपके 3rd हाउस में, तो भाई का घर है, संचार कम्युनिकेशन का घर है। छोटी बड़ी यात्राएं होंगी, भाई बहनों से रिश्ते ठीक रहेंगे। राहु और केतु की बात की जाए तो राहु दूसरे भाव में है, तो बहुत संभल कर रहना होगा। यहाँ पर राहु पैसा देता है लेकिन रिश्तों को खराब कर देता है, खर्चे बढ़ा देता है। पैसा आ तो जाता है लेकिन पैसा बच नहीं पाता, क्योंकि पैसा आने से पहले आप उसके खर्च होने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। और केतु सिंह राशि में 8वें भाव में होंगे तो फिर हेल्थ को लेकर परेशानी जरूर होगी, लेकिन ऑकल्ट साइंस में भी आपका मन लग सकता है और बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। ये सारी जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो सूर्य 17 जुलाई को 7वें घर में होंगे, तो व्यवसायिक साझेदारियों में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर साझेदारी में, पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो फिर दिक्कत हो सकती है। कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, पुरानी पार्टनरशिप ब्रेक भी हो सकती है। पति पत्नी के रिश्ते, जैसे मैंने कहा, थोड़े से टेंशन में रहेंगे। गुरु का प्रभाव 6ठे भाव में होगा तो आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। नौकरी में थोड़ा सा जो आप अनस्टेबल थे, स्टेबल हो जाएंगे। इनकम में बढ़ोतरी दिख रही है। व्यापार भी जमने वाला है, ठीक रहेगा व्यापार। शनि 3य भाव में है तो यात्राएं होंगी, मेहनत की डिमांड होगी, यानी वक्त कह रहा है मेहनत करिए, रिजल्ट मिलेगा। कम्युनिकेशंस, आईटी, मार्केटिंग, राइटिंग और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं तो अच्छी सफलता आपका इंतजार कर रही है। कार्य क्षेत्र में अनुशासन एंड डिसिप्लिन से आपको चलना होगा और अपने सहकर्मियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी काम में। फाइनेंस की बात करें तो राहु का प्रभाव दूसरे घर में होगा, तो आमदनी के नए रास्ते बनेंगे। पैसा इधर उधर से आएगा, पैसा बहुत आएगा, पैसा टिकेगा नहीं। बस इस बात में ही आपको ध्यान देना है कि पैसा आने के तो 10 रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन पैसा जाने के आप 20 रास्ते खोल देंगे। पैसा आने वाला है, उससे पहले आप खर्च करने की प्लानिंग बना लेंगे और अनावश्यक खर्चे कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ेंगे। केतु आपके 8वें भाव में होंगे तो पैसा तो यहाँ पर फिर आएगा, अनएक्सपेक्टेड पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा। विरासत से कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिल सकती है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें आपको नॉलेज कम है। लेकिन राहु और केतु आपको दोनों पैसा दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है क्या ये पैसा बच पाएगा। आपकी गलत डिसीजंस, आपकी हड़बड़ी, आपका लालच आपके कमाए हुए पैसे को यहाँ पर बर्बाद कर सकता है। तो अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो फिर अच्छा है। 6ठे भाव में गुरु आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़ी सी बचत लाने की टेंडेंसी को लाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी अच्छी सलाह जरूर मिल जाएगी। कोई ना कोई आपको बोल देगा बेटा पैसे बर्बाद मत करो, अच्छी एडवाइस दे देगा कि इसे कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आपने वो एडवाइस मान ली तो फिर पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा तो छप्पर फाड़ के आ रहा है। बजट बना के रखिए, सट्टेबाजी और जोखिम और रिस्क वाले कामों से दूर रहिए और ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करिए जो आपके भविष्य को सुरक्षित करे। आप अपने बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने परिवार के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करिए, जमीन जायदाद लीजिए। लव लाइफ की बात की जाए, मैरिड लाइफ की बात की जाए तो
सूर्य आपके घर में होंगे तो थोड़ी गर्मा गर्मी हो सकती है। आप दोनों लोग एक दूसरे को लीड करने की कोशिश करेंगे, आप दोनों लोग एक दूसरे को कहेंगे कि मैं बड़ा, और ये दिक्कत हो सकती है रिश्तों में। और लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। दूसरे भाव में राहु का होना व्यवहार में गुस्सा, व्यवहार में चंचलता, व्यवहार में फरेब लेकर आएगा, तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। आप गोल बोल इधर उधर की बातें करके लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे। गलत फहमियाँ आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत परेशान करेगी। कोई भी ऐसा काम मत करिए जहाँ पे आप कंफ्यूज हों। बात करते हैं छठे भाव में गुरु रिश्तों में स्थिरता लेकर आएंगे और रिश्तों पे थोड़ा ठहराव भी लेकर आएंगे। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं राहु के अशुभ प्रभाव कम होंगे। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक छोटी सी भूल भी आपको परेशान कर सकती है। पार्टनरशिप में ध्यान रखिए, रिश्ते अच्छे रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, परिवार के साथ समय बिताएं, खुलकर बातचीत करें रिश्तों में तो बढ़िया है। हेल्थ की बात की जाए, छठे भाव में गुरु स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। केतु भी आपके आठवें भाव में होंगे तो पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती है, कोई पुराना रोग सामने आ सकता है, तकलीफें, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगी। नियमित व्यायाम करिए, अच्छा खाना खाइए और ध्यान रखिए, अपना प्राणायाम वगैरह भी करिए। बात एजुकेशन की जाए तो तृतीय भाव में शनि होंगे तो कुछ अच्छे इंटरेस्ट आपके जागेंगे काम में, आपकी स्किल्स, आपकी हॉबीज आपके लिए पैसा लेकर आएंगी। कम्युनिकेशन स्किल, टेक्नोलॉजी से 5G 4G इन सब से आप पैसा कमाएंगे, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। गुरु छठे भाव में होंगे तो आप किसी कंपटीशन को आसानी से बीट कर लेंगे, कुछ सीख जाएंगे, कुछ समथिंग न्यू होने वाला है। आपकी कहते हैं ना स्किल्स बहुत डेवलप होने वाली है। पढ़ाई लिखाई में बैलेंस बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, मजा आ जाएगा। स्पिरिचुअल बात करते हैं, क्या धर्म से कितना जुड़ेंगे। केतु का प्रभाव आपके आठवें भाव में होगा तो गूढ़ ज्ञान, ऑकल्ट साइंस की नॉलेज आप ले सकते हैं। तंत्र मंत्र की तरफ भी रुझान हो सकता है। धार्मिक गतिविधियों में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है तो गुरुओं के आशीर्वाद से आपका काम बनेगा। भगवान शनि और भगवान हनुमान की उपासना करिए, आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। 6 जुलाई को देव शनि एकादशी है, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, अपने टीचर्स का, पिता का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। श्रावण मास की शुरुआत जुलाई के अंत में होगी तो भगवान शंकर का महीना शुरू हो जाएगा, तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। मांगलिक कार्य अभी नहीं होंगे। और शनि को अच्छा रखने के लिए ओम शनिश्चर नमः मंत्र का जाप करिए और पीपल के पेड़ को जल दीजिए। राहु को अच्छा रखने के लिए ओम राहु नमो मंत्र का जाप करिए, केसर का टीका माथे पर लगाइए। केतु को भी अच्छा रखना है तो धार्मिक हो जाइए, साधु संतों के चरणों में आपका मस्तक झुकना चाहिए, ईश्वर के चरणों में आपका मस्तक झुकना चाहिए। और पीले वस्त्र या चने की दाल का दान आप कुल पुरोहित या पंडित जी को कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन दें और पीली चीजों का दान मंदिर में करते रहें। तो मकर राशि वालों के लिए करियर और रिश्तों में समय ठीक है। लाइफ जुलाई के महीने में अच्छी बीतेगी, थोड़ी बहुत टेंशन है लेकिन काम चल जाएगा। हनुमान जी की उपासना भी करते रहिएगा तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करा सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, आपकी जन्म कुंडली में सितारे वीक हैं, तो हो सकता है आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आपको चाहिए। तो जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं तब तक अच्छे रिजल्ट मिलना भी असंभव है। तो अपनी जन्म कुंडली को दिखाने के लिए, बनवाने के लिए आपके सामने है ये नंबर, आप फोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मेरे साथ। राधे राधे।